लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। सर कई चीजें चली, लेकिन सबसे पहले सर जो वजीरिस्तान में अटैक हुआ है वहां पे कैडेट कॉलेज के ऊपर, और कहा यह जा रहा है कि ये अफगानिस्तान की तरफ से हुआ है, अफगानिस्तान के साथ वो लोग कांटेक्ट में थे, और जैसा हमारे हमेशा कहा जाता है भारत के साथ भी लिंक जोड़े जा रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इस अटैक को? और इस वक्त जो है वो गवर्नमेंट और मिलिट्री दोनों ही एक तरह से अपने ही कामों में लगे हुए हैं। कोई 27 अमेंडमेंट आई जा रही है, कई पोस्ट जो है वो आर्मी चीफ को या फील्ड मार्शल साहब को दी जा रही है, बजाय ये देखने के बॉर्डर पे क्या हाल है। ये लोग अपने ही मतलब अलग ही इनकी दुनिया बसी हुई है। नहीं, आपकी बात सही है, इनको बॉर्डर पे रहना चाहिए और ये छोड़ देना चाहिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। देखें, बॉर्डर पे जो चीजें हो रही हैं वो बॉर्डर वाले देखेंगे, जो यहाँ हो रही हैं। अब बॉर्डर पे क्या हो रहा है उसमें पार्लियामेंट तो नहीं बंद हो जानी ना। अब बॉर्डर पे काम हो रहा है तो इसका मतलब है पाकिस्तान की बाकी मिनिस्ट्रियां खामोश हो जाए, बॉर्डर पे कुछ हो रहा है। हर इदारे का है अपना काम है। सेपरेशन ऑफ पावर किसे कहते हैं आप? इसी को कहते हैं। फौज अपना काम कर रही है, पार्लियामेंट अपना कर रही है, एग्जीक्यूटिव अपना कर रही है, सो एवरीबॉडी इज डूइंग इट्स ओन वर्क। तो ये चीज जो है दैट इज देयर। और मेरा ख्याल है कि अफगान तालिबान दे आर नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड टू इंगेज विद पाकिस्तान। वो पाकिस्तान से इंगेज नहीं करना चाहते। उनको एक चीज की समझ आ गई है और वो ये है कि जरा पाकिस्तान को दबाओ जितना दबा सकते हो। और उनके पास ऑप्शंस बहुत आ गई हैं। अब उनके पास जो ऑप्शंस हैं उसमें एक वो जिसे कहते हैं ना, एक चैलेंज है, जैसे तैसे पाकिस्तान को अब हमने दबाना है। देखिए, पाकिस्तान बड़ा क्लियर विक्टिम है, क्लियर वो है एक जिसे कहते हैं ना, उसको जो मर्जी हमला कर दे उसके ऊपर। टीटीपी भी आ गई, बीएलए भी आ गई। कैसे कर लेते हैं ये इतना? कहां से इतना पैसा आ जाता है? कहां से लॉजिस्टिक सपोर्टें आ जाती हैं? कहां से वेपन? अब देखें, फॉर एग्जांपल डिफरेंट रिपोर्ट्स कहती हैं 7000 बंदा है टीटीपी का। 7000 बंदा रोटी कहां से खाता है? इनका खुराक कहां से आती है? असला कहां से आता है? रिसोर्सेज कहां से आते हैं? इनकी फैमिलीज किधर है? देखें, जो ये 7,000 बंदा है जो फाइटर है, उसके पीछे फैमिलीज भी तो है। तो अगर आप इसको ऑन एवरेज अगर कर लें, एक बंदे की फैमिली में 2, 4, 5 लोग भी हैं, ये 20,000 बंदा भी है, 25,000 भी है, तो इनको पीछे से कोई फंडिंग तो कर रहा है, फीड कर रहा है। तो ये कैसे हो जाता है? कैसे ये समझते हैं कि पाकिस्तान को 20, 25, 15, 6-7,000 बंदा जो है, जिसका अपना एक खास किस्म का सोच है, परवर्टेड किस्म की आइडियोलॉजी पे बिलीव करता है। तो ये देखिए, ये इज सो सिंपल। कीप पाकिस्तान बिजी। पाकिस्तान को बिजी रखो, फौज को बिजी रखो, स्ट्रेच रखो। इधर हमले हो रहे हैं, उधर हमले हो रहे हैं, इधर से अटैक हो गया, उधर से अटैक हो गया। लोगों को फिर क्या तासुर जाता है? ठीक है, पाकिस्तान की असेसमेंट ये है कि जब इंडिया ने पहलगाम पे जब ये हमला हुआ तो उनको ये था कि थोड़ी तबाही शबाही मचेगी। जब तबाही मचेगी तो फिर हम क्या कहेंगे, फिर हम क्या करेंगे और क्या कहेंगे? ठीक है, उन्होंने कहा 2 मूवमेंट चल रही हैं, वो मूवमेंट भी साथ मिल जाएंगी। बलोचिस्तान में भी इंसर्जेंसी चल रही है, टीटीपी भी लगी हुई है, अंदर से इमरान खान की पार्टी भी खिलाफ है, एक इंटरनल मुहिम शुरू हो जाएगी। सो जब इंडिया सोच रहा होता है ऐसी चीजों को, तो वो बहुत सारे एंगल से सोच रहा होता है। जब टीटीपी मुसलसल लगी हुई है, मतलब ऐसे कैसे हो जाता है? ना इनकी कोई फैक्ट्रियां हैं, ना कोई कारोबार है, ना इनके कोई, ना ये नौकरियों पे जाते हैं। कोई इनको, कौन इनको तनख्वाह देता है ये सारा कुछ करने का? कौन इनके खाने, इनकी मूवमेंट, रिसोर्सेज के पैसे देता है? तो ये दिस इज ऑल अबाउट टू कीप पाकिस्तान बिजी। पाकिस्तान की उड़ान ना हो, ग्रोथ ना हो, डेवलपमेंट ना हो। मुझे तो ये लगता है ये मतलब बड़ी डेंजरस हालात में हम, ये मजाक नहीं है वैसे। सर ये भी तो हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर से ही लोग इनकी मदद कर रहे हो। पाकिस्तान के अंदर ही ऐसे लोग हों जो चाहते हैं कि अफगानिस्तान की तरफ से या भारत की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर किसी न किसी तरह का अटैक चलता रहे, टेंशन बनी रहे, बॉर्डर पे भी टेंशन बनी रहे, क्योंकि इससे इन लोगों को तरह तरह की पोस्ट लेने का मौका मिल जाता है। इनको ये बताने का मौका मिल जाता है कि हम तो बड़े खतरे में हैं और हमारे पास जितने भी हमारे पास पैसे हैं या कहीं से आते हैं, कुछ भी है, वो सबका सब हमें सिर्फ डिफेंस पे लगा देना है। हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ डिफेंस को फोकस किया जाता है। ना हमारे यहाँ किसी के एजुकेशन सेक्टर में फोकस होता है, ना हेल्थ सेक्टर में फोकस होता है, ना लोगों की हालात या लोगों को जॉब्स वगैरह देने में कोई इंटरेस्ट शो किया जाता है। जहां तक कहा जाता है कि कोई बात नहीं, अगर ये लोग जहर भी खा लें या मर भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ डिफेंस बहुत मजबूत होना चाहिए। इस किस्म की ऐसे मिलती जुलती बातें भी की जाती हैं। तो ये तो आप ये देखिए, इससे फायदा किसका हो रहा है? क्या उनका फायदा हो रहा है टीटीपी वालों का या अफगानिस्तान का? इसमें फायदा जिसका हो रहा होता है ना सर, उसके ऊपर शक जाता है फिर। और जाहिर है फिर अगर आप इतने भी काबिल नहीं है कि आप 7,000 या 14-15,000 लोगों को आप काबू कर सकें, उनको आप रोक सकें, तो फिर किस बात के आप नंबर 1 है? आप कह रही हैं कि पाकिस्तान की फौज इन लोगों को फंडिंग करती है और अपने बंदे मरवाती है और हालात खराब करवाती है ताकि पाकिस्तान की फौज के पास एक लेजिटिमेट रीजन रह जाए इनसे लड़ने की और कहने की कि हमें इतना डिफेंस बजट दो। स्टेट की बात हो रही है, स्टेट में सभी आ जाते हैं। स्टेट कौन है? क्योंकि स्टेट में सभी आ जाते हैं, गवर्नमेंट भी आ जाती है, फौज भी आ जाती है। आपके जो लोग मुल्क को चला रहे हैं उनकी मैं बात करें कि लोग ऐसा कहते हैं, आप मेरे सर पे ना डालें। कई लोगों का आपने 4 मिनट का आर्गुमेंट लगा के एक चीज बिल्ड की है, ठीक है? आप तो मतलब स्टेट में कौन है बताएं ना, व्हाट इज? अब ये बताइए ना कि फायदा किसका हो रहा है इस सब में और नुकसान किसका हो रहा है? दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, व्हाट इज स्टेट? क्या होती है
सर स्टेट क्या होती है आपको भी पता है? आप बताइए ना, जो मतलब डीप आप स्टेट कहलाई जाती है उसमें आपकी फौज भी आ जाती है, उसमें आपके ब्यूरोक्रेट्स भी आ जाते हैं और उसमें आपके पॉलिटिशियंस भी आ जाते हैं। सब मिलजुल कर काम हो रहा है ना, सारे मिलकर खा रहे हैं ना सर, अकेला तो कोई नहीं कर रहा। अभी जो डुअल नेशनलिटी का इन्होंने कहा था कि जी मना हो जाएगा, किसी के पास डुअल नेशनल कोई नहीं होगा, उसके बाद इन्होंने खुद ही ब्यूरोक्रेट्स को भी निकाल दिया और साथ ही जजेस को भी बाहर निकाल दिया कि जी वो रख सकते हैं, बाकी कोई डुअल नेशनल नहीं हो सकता। तो यहाँ तो सर अपने हिसाब से काम होता है ना सर। फौज को फौज की जगह रहना चाहिए और जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि फौज को फौज की जगह पे रखें, मौलवी को मौलवी की जगह पे रखें। उनका काम सियासत में नहीं होना चाहिए। हर कुछ दिन के बाद कहा जाता है डीजीआईएसपीआर की तरफ से कि हमें सियासत में ना घसीटा जाए, लेकिन सर ये खुद ही बैठे रहते हैं। गवर्नमेंट्स ला रहे हैं, गवर्नमेंट्स ले जा रहे हैं, गवर्नमेंट गिरा रहे हैं, कभी इमरान खान जेल में जा रहे हैं तो कभी नवाज शरीफ 10 साल के लिए बाहर जा रहे हैं। ये सब कौन कर रहा है? आपके ख्याल से ये सिविलियंस कर रहे हैं? ये सब क्या सब ये मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ही करेगी ना। नवाज शरीफ साहब को 10 साल के लिए पहले बाहर भेजा, जद्दा चले जाओ, फिर आए इमरान खान के टाइम पे इनको भेज दिया, 5 साल के लिए लंदन भेज दिया, इमरान खान को जेल में डाल दिया, जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी लगा दी। ये सब कौन कर रहा है? ये सिविलियंस तो नहीं कर रहे। तो फिर क्यों ना लोग इनको इल्जाम दें? आपने आसमा जहांगीर साहिबा को यकीनन सुना होगा और मेरे पास उनके 2-4 क्लिप भी हैं जो कि बहुत उन्होंने बेहतरीन किस्म की बातें की। तो वो यही कहती थी कि भाई अपने काम से काम क्यों नहीं रखते, ये क्यों हर वक्त पॉलिटिक्स में पड़े रहते हैं और उसके बाद जंगें इनसे लड़ी नहीं जाती हैं। उन्होंने उनको डफर उफर क्या कुछ नहीं कहा था आसमा जहांगीर साहिबा ने। तो आप उनको भी क्या कह देंगे कि वो गलत बोलती? आसमा जहांगीर जो बात करती है वो करती थी, अब तो खैर डेथ हो गई उनकी। मतलब जो भी है, द पॉइंट इज आसमा जहांगीर ने अगर कोई बात की है तो वो कानून है। आसमा जहांगीर ने अगर कोई ऐसा बात की है तो वो क्या आप कोई लाइन ऐसी लिखी है जो कभी जिंदगी में मिट नहीं सकती? मतलब आसमा जहांगीर को ऐसे कोर्ट हम करते हैं, ऐसे हम कानून को भी शायद कोर्ट ना करते हो भाई। उसका अपना एक मिजाज था, उसने बात कह दी। अब ये थोड़ी आसमा जहांगीर कह गई जी, ये आसमा जहांगीर कह गई भाई। ओ भाई शी इज रिस्पेक्टेबल, शी वाज अ गुड लॉयर, उनकी अपनी एक थी बात, वो जी बात कह के चली गई है जी, बात ही खत्म हो गई, पेन नहीं टूट गया उसके बाद। मतलब सर आपकी मर्जी का कोई बात नहीं करेगा तो आप उसको मतलब फौरन ही आप रिजेक्ट कर देंगे, चाहे आसमा जहांगीर हो, चाहे परवेज भाई हो, चाहे हसन निसार हो, चाहे किसी का भी नाम ले, सब गलत है। मैं ये नहीं, मैंने कब किसी का, मैंने किसको कहा गलत? तो अभी आप क्या कह रहे थे? आप कह रहे थे उनकी बात कोई, मैं कह रहा हूं अगर उसने बात कोई कर दी है तो वो कौन सी कोई लिख गई, कोई लाइन ही लिख गई है पक्की। वो जो देखें, मेरी बात सुने, ये देखें, ये द जॉब इज डन। देखिए कुछ चीजें फौज ने गलत की हैं और कुछ फिर हमारे लोग जो है ना अपने आप को चमकाने के लिए और एंटी स्टैब्लिशमेंट बनने के लिए ना जिंदा रहने के एंटी स्टैब्लिशमेंट बन के समझते हैं कि हम बड़े जो है ना हम राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री पे हैं, ठीक है। और हम जनाब क्योंकि हम स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ हैं, हम फौज के खिलाफ हैं, तो हम इस वक्त अच्छे हैं और बाकी सारे बुरे हैं। ये भी अब वो राइट एंड रॉन्ग की एक चॉइस बनी हुई है हमारे मुल्क के अंदर, ठीक है, जिधर मर्जी आप खड़े रहें। देखिए फौज के आप किसी गैर कानूनी काम को कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकते। तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा क्या? बट द पॉइंट इज कि अगर नवाज शरीफ हो या इमरान खान हो या कोई भी हो, तो ये इनका काम है ना भाई निजाम को चलाना। ना ले फौज से, ना बैठे फौज के साथ। फौज ने अगर इनको दिया है कुछ तो ना लेके नहीं लेना इख्तियार हमने। इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, ना फौज होती को भाई, फौज होती कौन है इनको इख्तियार देने वाली? अपने काम से काम रखे ना। क्यों आते हो बीच में सियासतदानों को कहने के लिए हम तुम्हें प्राइम मिनिस्टर और सदर बना देंगे? क्यों कहते हैं ये लोग? मैं कहता हूं कहे ना उनको, कहें उनको, कौन होते आप? उनको रोके, तो रोके उनको। कब किसी ने मना किया है? अभी तो सुनने में आ रहा है कि अभी इनको आपने पता नहीं कौन कौन सी फील्ड मार्शल साहब को पोस्ट दे दिया, अब आप सदर भी बनाने जा रहे हैं उनको। मतलब ये कि सारे रिश्ते इन्हीं को दे दिए एक तरह से। नंद भी यही है, भावच भी यही है, सास भी यही है, देवर भी यही है, सब कुछ ये वन इन ऑल हो जाएंगे। जब आप इतनी पावर एक आदमी के हाथ में दे देंगे तो उसका दिमाग तो आउट होगा ही ना। मैं कहता हूं तो ना देना, कब कहा कि दें? वाह, आपने छोड़ा इस काबिल पॉलिटिशियंस को। पॉलिटिशियंस क्यों हमारे इतने पांव में पड़े रहते हैं? किस लिए पोस्ट में आप भाई सर, आप इतने बड़े एनालिस्ट हैं, मैं आपसे समझना चाह रही हूँ कि क्यों ये पॉलिटिशियंस क्यों दे रहे हैं इनको? मैं कहता हूं पूछे सियासतदानों से कि फायदा है, तुसी क्यों लेते हो? क्यों इनका 3 साल की जो मुद्दत थी मुलाजमत की 5 साल क्यों की गई? इनके बाद वाले सारे निकम्मे निकट्टू हैं, कोई आके काम नहीं कर सकता। उसके बाद इनको तमाम एयरफोर्स का, नेवी का, सबका हेड क्यों लगा दिया गया भाई? और उसके बाद तरह उन्हें कहें, पूछे, बताओ भाई। सर आप पूछिए सर, आपको तो मेडल भी मिला है, आपको थोड़ी कुछ कहेंगे। मैं पूछूंगी सर, मुझे तो अंदर कर देंगे। तो नहीं पूछ सकती सर मेरी तो। मैं अपने वतन की नैरेटिव बनाने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की, दौड़ा भागा, कोशिश की। अबे साले, अपने वतन का ट्विटर पे आप दौड़ भाग कर रहे थे, जो ट्विटर पे आप कर रहे थे जिसमें मेडल मिला उसको आप दौड़ना भागना बोलते हैं। जो भी आप उसे कह लें, व्हाटएवर यू से, आप जो भी उसको कहें, मैं आपको नहीं कुछ कहूंगा, ठीक है। आप जो मर्जी मुझे कहें, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने जो किया अपने वतन सर मैं वही कह रही हूँ ना सर, आप पूछ सकते हैं। आप सुनेंगे वो लोग, आप पूछेंगे। आप बार बार जो कहती है ना, एट ए टाइम ऑफ क्राइसिस, जब वतन पे मुश्किल वक्त था, मैं अपने वतन के साथ, जो वतन में रहते हुए भी वतन के साथ नहीं थे, और जो दूसरों को कहते हैं कि तुम क्यों वतन के साथ थे, एक क्वेश्चन मार्क लगाने की कोशिश करते हैं, तो मतलब ये उनकी अपनी मर्जी है। हम तो अपने वतन के साथ थे, मुश्किल वक्त में, अच्छे वक्त में, कुछ भी ना हो, जैसा मर्जी हो, तो अपने स्टेट के साथ खड़े होना चाहिए। ये डबल मीनिंग देने से आप कोई रेलिवेंट नहीं हो जाते हर तरफ। डबल मीनिंग देने से जो है ना वो बड़ा डबल ही निकलता है। सब लोगों को देख रहे डबल कौन है, लेकिन देखिए बताइए ना,
ये बताइए, आप क्यों नहीं पूछते इन लोगों से भाई? आप एक रेलिवेंट आदमी है, आपको मेडल मिला, आपकी बात सुनी जाएगी, आपके रिस्पेक्ट में सर। और हर जगह पे NHQ में भी और पार्लियामेंट में भी आप पूछेंगे भाई क्या बात है? मुझे कोई बंदा जानते ही नहीं है, मैं क्यों पूछूं खैर सवाल? मेरा मतलब सवाल ही नहीं है। क्यों नहीं है सर? सवाल करने का हक हर पाकिस्तानी को है, आपको भी, आपकी जरा सुनी जाएगी इसलिए कह रहे हैं। नहीं, मैं मुझे क्या जरूरत है इन चीजों में पढ़ने, जो मेरा टॉपिक ही नहीं है। तो सर वो आपका टॉपिक था जो आप कर रहे थे, आप कह रहे हैं मैं ट्विटर के ऊपर जो आपने दौड़भाग लगा रखी थी जिसमें आपने मेडल ले लिया, ट्विटर पे आपको इस चीज का एहसास पता नहीं है। एट द टाइम व्हेन इंडिया अटैक पाकिस्तान ऑन द वी आवर्स ऑफ 10th May, ऑन द वी आवर्स ऑफ द 10th May, जब इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया था और DGISPR ने पेपर दिया था, द फर्स्ट पर्सन हु स्पोक एट द जियो न्यूज, ठीक है, तो आपका जो है ना वो मैं था। सो द पॉइंट इज, ठीक है, द पॉइंट इज आई गिव अ पॉइंट ऑफ व्यू, आई गिव अ पॉइंट ऑफ व्यू फॉर माय कंट्री। अरे चुप कर भिखारी। पॉइंट ऑफ व्यू दिया जो मैं समझता हूं, आई शुड बी हैप्पी ऑन दैट कि देखें, आपको नेशनलिस्ट होना चाहिए। अगर आप नेशनलिस्ट नहीं है ना, तो मतलब आप कोई जिंदगी नहीं गुजार रहे। आप बस अपनी जो है ना वो, हर प्राइम मिनिस्टर मोदी क्या है? नेशनलिस्ट है। डोनाल्ड ट्रंप क्या है? नेशनलिस्ट है। नरेंद्र मोदी हाईएस्ट लेवल का नेशनलिस्ट है। लेकिन मेरी बात सुने ना, तो बंदा मैं भी नेशनलिस्ट हूं, तो अपने वतन और मुल्क के साथ खड़ा होना चाहिए, और मुश्किल वक्त में तो बिल्कुल ही खड़ा होना चाहिए। ये डबल वक्त ये साजिशें करते रहना, कभी इधर की बात कर दी, कभी उस तरफ की कर दी, कभी स्लिप, ये दो नंबरियां जो है ना ये छोड़ देनी चाहिए। मुश्किल वक्त में तो छोड़ देनी चाहिए। अच्छे बिल्कुल सही है सर। सब लोग खड़े हुए थे और मेरे ख्याल आपने खड़े होकर सारी ट्वीट्स की थी। लेकिन सर बात सारी ये है कि एक चीज तो बहुत अच्छी हुई है जो भारत के अटैक से जो पाकिस्तानियों को मिली, वो ये कि जो सोशल मीडिया 2 साल से बैन कर रखा था, VPN के जरिए ऑन होता था, वो 2 घंटे में ऑन कर दिया। मतलब अचानक से पाकिस्तान की स्टेट को लगा कि चलो जल्दी से सोशल मीडिया ऑन कर देना चाहिए, वो ब्लॉक जो लगा रखा था वो हटा दिया गया। तो इसमें तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की पब्लिक को जो है भारत का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आप लोगों के अटैक की वजह से हमारे जो यहाँ पर भाई लोग और हमारे जो स्टेट को चलाने वाले लोग हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पे जो ब्लॉक लगा रखा था, जो बैन लगा रखा था, वो फौरी तौर पर हटा दिया गया। वरना आप सोचे VPN लगा लगा के कितनी मुश्किलों से चीमा साहब आप जो है ना वो फिर ट्वीट्स करते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है।